नमस्कार, मैं अबरार खान न्यूज लिंक्स से आप लोगों से आज चर्चा करनी है। ताजा सर्वेक्षण आया है, 4 सर्वेक्षण आया है, सी वोटर्स का, ईटीजी का, लोकपोल का और सीएनएक्स का। ये सर्वेक्षण बताते हैं कि आगे मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला है, जनता का रुझान क्या है और किस तरह से लोग वोट करने वाले हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मैं देता हूं और ये ताजा सर्वेक्षण है। इसमें सबसे पहले हम उस सर्वेक्षण की बात करते हैं जिसमें कि किसी की सरकार नहीं बन रही है। लगभग जिस तरह का उन्होंने अपना दिया है वो है सीएनएक्स का। सीएनएक्स ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी को 115 सीट आ सकती है और कांग्रेस को 110 सीट आ सकती है और अदर्स के खाते में 5 सीट आ सकती है। अदर्स में बीएसपी भी है और एसपी भी है, यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर होगा वो लगभग 44.38% होगा और कांग्रेस का जो वोट शेयर बताया है वो है 42.51% और अदर्स का जो शेयर उन्होंने बताया है वो 13.11 मतलब 13.11% उन्होंने बताया है। ये सीएनएक्स का है, ये बाकी 3 सर्वेक्षण से बिल्कुल डिफरेंट था। तो मैंने कहा ये पहले आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि सीएनएक्स का जो सर्वेक्षण ये कहता है कि लगभग किसी की सरकार नहीं बन रही है। अब हम बात करेंगे लोकपोल की। लोकपोल का जो सर्वेक्षण है वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को 98 से 110 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 120 से 132 सीट मिल रही है, बीएसपी को 2 सीट मिल सकती है और अदर्स में जिसमें समाजवादी पार्टी आती है और निर्दलीय आते हैं उनको 4 सीट मिल रही है। वोट शेयर उन्होंने जो बताया है भारतीय जनता पार्टी का वो 43 से 45%, कांग्रेस का वोट शेयर 44 से 46%, बीएसपी का वोट शेयर 2 to 4%, 2 से 4% हो सकता है और अदर्स का यानी निर्दलीय का वो 6 से 8%, 6 to 8% वोट शेयर हो सकता है। तो यानी ये जो लोकपोल का सर्वेक्षण बताता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। जनता का जो रुझान है, जो उन्होंने सैंपल्स लिए हैं उसके आधार पे उन्होंने ये बनाया कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर होने जा रही है। अगला जो सर्वेक्षण है वो है सी वोटर्स का। सी वोटर्स का सर्वेक्षण जनरली सभी लोग देखते हैं और समझते हैं। उस पे उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी को 104 से 116 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 113 से 125 सीटें मिल रही हैं, बीएसपी को 2 सीट मिल रही है और अदर्स को 3 सीट मिल रही है। वोट का जो परसेंटेज उन्होंने बताया है वो बताया है 45% बीजेपी को वोट शेयर मिलने वाला है, मिल सकता है और कांग्रेस को भी 45% यानी 45% वोट शेयर मिल सकता है। बीएसपी को 2% और अदर्स को जिसमें निर्दलीय और समाजवादी पार्टी के भी हैं तो वो दोनों मिलाकर के लगभग उन लोगों का 8% वोट शेयर बताया है। तो सीधा सीधा सी वोटर्स का भी सर्वेक्षण यही बता रहा है, जो ताजा सर्वे उन्होंने किया, कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब इसके बाद जो अगला सर्वे है वो ईटीजी का है। ईटीजी ने जो सर्वे किया है उसमें अदर्स और बीएसपी को काउंट में नहीं लिया है। उन्होंने सीधे सीधे 2 मुख्य पार्टियां जो है
कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टियों का ही इन्होंने सैंपल तैयार किया है, अदर्स का उनके अकाउंट में नहीं है। उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी को 102 से 110 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 118 से 128 सीट मिल सकती है। वोट शेयर इन्होंने जो बताया है वो है 42.8%, 42.8% बीजेपी को और 43.8% कांग्रेस को मिल सकता है। बाकी इन्होंने अदर्स का या बीएसपी का नहीं बताया, यानी इन लोगों का खाता नहीं खुलेगा, ये दो पार्टियों के बीच में ही चुनाव होगा। तो इनके सैंपल ने ये बताया। तो इस तरह से ये तीन सैंपल जो है वो सीधा सीधा बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर होने जा रही है इस चुनाव में। मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में और कांग्रेस सरकार में आ रही है। तो अब देखना है आगे चल करके कि ये सर्वेक्षण कहां तक सही सिद्ध हो पाता है, क्योंकि चुनाव की तिथि बताने से पहले ही जब वहां पर काफी गहमा गहमी चल रही थी, तब से हम लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बराबर भगदड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सफलिंग कांग्रेस में हो रही है। जब लिस्ट आ गई विधायक की लड़ने के लिए, प्रत्याशियों की जो लिस्ट आई, उस लिस्ट के आने के बाद विरोध और ज्यादा बढ़ गया। जगह जगह विरोध हो रहा है। हर व्यक्ति अपने खेमे के व्यक्ति को सीट दिलाने के लिए कैंपेन करा रहा है। वो जुगाड़ में लगा है कि किसी भी तरीके से हमारे प्रत्याशी को सीट मिलनी चाहिए। उसको लेके काफी विद्रोह, काफी विरोध, काफी प्रदर्शन देखने को मिले हैं। और ये चीज कांग्रेस में भी मिली है देखने को, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में मिली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये चीज बड़ी मात्रा में देखने को मिली है। तो समझ में ये आता है कि जो इनकैम्बेंसी है वहां की, वो भी अपना काम कर रही है और कार्यकर्ताओं का जो रोष है वो और सर चढ़कर बोल रहा है। तो जो ताजा सर्वे ये यही बताते हैं, ईटीजी का, सी वोटर्स का और लोक पोल का, कि सीधे सीधे ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होने जा रही है। इन दोनों पार्टी के बीच में कांग्रेस सीधे सीधे सरकार बनाने की स्थिति में जनता के रुझान के अनुसार दिख रही है। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो सीएनएक्स की बताई हुई बात सही निकलती है या ईटीजी, सी वोटर्स और लोक पोल की। तो देखते हैं। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।